राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पिछला वीडियो में हमने श्लोक नंबर 1 कंप्लीट किया था। जिन लोगों से भी मिस हो गया, कृपया करके पहला वीडियो मेरे चैनल से देख लें। आज हम श्लोक नंबर 2 से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि संजय ने दुर्योधन से क्या कहा। श्लोक नंबर 2 शुरू करने से पहले हम अपना मंत्र पढ़ लेते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्लोक नंबर 2 पे संजय कहता है, दुष्टवा तू पांडवानिकम व्युंड दुर्योधन स्तदा आचार्यमुपस ड्रम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने यह शब्द कहे। इस लाइन पे हमने देखा कि गुरु शब्द का उपयोग किया गया है। इसमें दुर्योधन गुरु अपने गुरु द्रोणाचार्य को कह रहा है। अब हम चलते हैं तात्पर्य की ओर। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। अब हम समझेंगे आध्यात्मिक दृष्टि किसे कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि एक ऐसा अनुभव है जिसमें व्यक्ति को ऐसी छवियां, दृश्य या प्रतीक दिखाई देते हैं जो आध्यात्मिक जगत से संदेश देते हैं। यह दर्शन, ध्यान, प्रार्थना, नींद या जगते समय भी हो सकते हैं। ये अक्सर स्पष्ट और वास्तविक प्रतीत होते हैं और सामान्य सपनों या विचारों से भिन्न होते हैं। तो धृतराष्ट्र इस चीज से वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वो पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। उसे यह संदेह था कि कहीं मेरे पुत्र तीर्थ स्थल पे जाकर अपने आप को बदल तो नहीं देंगे, कहीं वो समझौता तो नहीं कर लेंगे पांडवों के साथ। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वो निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने यह विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न सका। दुर्योधन यहाँ भयभीत हो गया था पांडवों की व्यूह रचना देखकर। अब आगे हम चलते हैं श्लोक नंबर 3 की ओर। देखते हैं श्लोक नंबर 3 पे क्या कहा गया। पश्यताम पांडु पुत्रमाचार्य महती चमुम व्युंडा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य की ओर चलते हैं। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अब किन दोषों को इंगित करना चाहता था वो हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। फिर भी उसने द्रोणाचार्य के पास ही अपने बेटे को शिक्षा लेने भेजा। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके।
द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। इस लाइन से हम क्या समझ सकते हैं? एक शिक्षक एक पेड़ की तरह होता है, उसे पता होते हुए भी कि ये जो व्यक्ति है वो उसे काटेगा, फिर भी वो उसे फल और छांव प्रदान करता है। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था। उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। इस जगह हम देख पा रहे हैं दुर्योधन काफी भयभीत था कि कहीं पांडवों और द्रोणाचार्य दोनों में कहीं उदारता ना रह जाए। धृष्टद्युम्न भी सामने था जो उसका शिष्य रह चुका है, कहीं द्रोणाचार्य उदारता में आ गए तो उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके द्वारा वो द्रोणाचार्य को यह बताना चाह रहा था कि कहीं वो अपने अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य अर्जुन के लिए उदारता ना कर बैठे। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार भी हो सकती है। दुर्योधन काफी भय में था। तो दोस्तों, इसी के साथ श्लोक नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने श्लोक नंबर 2 और 3 किया है और अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 4 से शुरू करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी लगा कि मैंने कुछ गलत बोला है या फिर कुछ चीज़ों में मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखें, मैं उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।